वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट भी होंगे। तो बच्चों, बीआरएस हम कर चुके हैं पहले, पर जब कर रहे थे तो मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा जिसमें एडजस्टमेंट किस बुक के अकॉर्डिंगली कैसे प्लस माइनस करनी होती है। यानी कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो क्या करना है, पासबुक दिया है तो क्या होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है तो क्या होगा, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। वैसे तो बच्चों देखो, कॉन्सेप्ट को पकड़ना और कॉन्सेप्ट को समझना हमेशा अच्छा होता है, आप कभी मार नहीं खाओगे। फिर भी ये एक टेबल मैंने आपके लिए बना दिया है, अगर आप इसको लर्न कर लोगे तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे। ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट एंट्रीज आई हैव कवर्ड, मैंने आपके लिए देखो लिखी है, इतनी मेहनत करी है, ठीक है, सारे मैंने बना दिए हैं और मैं अब आपको ये समझाने जा रहा हूँ। इसके बाद बीआरएस में करने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज़ कवर कर दी हैं जितने भी क्वेश्चंस में आई हुई थी। यही एंट्रीज़ होती है बच्चों 10-12 जो घूम घूम के आती रहती है। तो इसको समझेंगे और आज बीआरएस बिल्कुल ख़त्म। यानी कि अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो 15 मिनट की इस क्लास को देख लेना, आपका बीआरएस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एकदम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, आ जाइए। देखिए मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ सारी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस लिख दी है, यानी कि वो एडजस्टमेंट्स जो एग्जाम में आती है। अब मैंने क्या किया है, मैंने बनाए हैं 4 कॉलम्स। ये 4 कॉलम क्या बताते हैं, अगर आपको दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि कैश बुक को ठीक करना है और पॉजिटिव बैलेंस है, तो ये ट्रांजैक्शन प्लस होंगी या माइनस होगी। अगर दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये ट्रांजैक्शंस प्लस होंगी या माइनस होगी। अगर दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो ये ट्रांजैक्शंस प्लस होंगी या माइनस होंगी। और अगर दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो ये ट्रांजैक्शंस प्लस होंगी या माइनस होंगी। वैसे तो अगर एक आ जाए तो सारी आ जाती है, क्योंकि बैलेंस हो या ओवरड्राफ्ट ट्रांजैक्शन सेम ही होती है, और जो यहाँ हो रही है वो उसका अपोजिट होती है। तो बेसिकली तो आपको ये समझना है, अगर ये समझ लिया तो बाकी भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आइए समझ लेते हैं एक बार फिर से। देखिए, चेक पेड इनटू बैंक, बैलेंस तो आप लिख ही लेंगे, जो भी होगा, प्लस है तो प्लस में लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस में लिख देंगे। लिख देता हूं, चलिए। ये वाला बैलेंस प्लस का होता है, ये वाला माइनस साइड का होता है, और बच्चों ये वाला बैलेंस प्लस का होता है और ये वाला बैलेंस माइनस का होता है। तो प्लस के बैलेंस और माइनस के बैलेंस हमें पता चल गया कि कौन से प्लस कॉलम में लिखने हैं और कौन से माइनस कॉलम में लिखने हैं। चलिए, अब वो है सबसे पहली और सबसे कॉमन एंट्री, चेक पेड या डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, क्रेडिटेड या फिर डिसऑनर्ड। कोई भी काम हो जाए, हमने जमा कराया था, जमा नहीं हुआ, बैंक ने कलेक्ट नहीं करा, या वो डिसऑनर हो गया, तो क्या होता है, हमने कैश बुक बढ़ा दी, पासबुक नहीं बढ़ी, क्या करेंगे, अब कैश बुक को कम कर देंगे, चाहे ये बैलेंस हो चाहे ये बैलेंस हो। अगर कैश बुक कम हो रही है तो पासबुक क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सिंपल सी बात है। देखो, हमने कैश बुक बढ़ा दी, एंट्री कर दी, और चेक जमा करा दिया, चेक जमा नहीं हुआ। अब कैश बुक को ठीक करना है तो कम करेंगे, पासबुक को ठीक करना है तो बढ़ाएंगे। गॉट इट? सेकंड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक दे दिया, हमने अपनी तरफ से पेमेंट कर दी, मान लिया हमारे बैंक में पैसे कम हो गए, कैश बुक डाउन, बैंक से पैसे नहीं निकले इस महीने में, या तो वो निकले ही नहीं या वो अगले महीने में निकले हैं, अगले मंथ में निकले हैं, तो क्या होगा, पासबुक में बैलेंस ज़्यादा है। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक बढ़ा देंगे, और पासबुक है तो माइनस कर देंगे। तो कैश बुक बढ़ा दी और पासबुक माइनस कर दी। ओके बच्चों। बिल रिसीवेबल प्रीवियसली डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप क्या करो, दोबारा मेरी क्लास देख लो, पहली वाली, और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं एक फटाफट से इसकी रिवीजन देता हूँ, ये होता क्या है। क्लास में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था बच्चों। ओके, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, क्लास को लंबा नहीं करना। देखिए, चेक होता है एक प्रॉमिसरी नोट। मैंने आपको बताया था कि हम जिसको उधार में सामान देते हैं, यानी कि जब क्रेडिट सेल होती है तो हम उससे लिखवा के एक पेपर पे ले लेते हैं। ओके, और वो एक लीगल नोट होता है जो बैंक एक्सेप्ट करता है, और बैंक क्या करता है, वो लेके हमें पैसे दे देता है, और मैच्योरिटी पे जाके वो हमारी पार्टी से, हमारा जो डेटर होता है उससे पैसे ले आता है। ओके, यानी कि हमने अपना डेटर उसको दे दिया कुछ डिस्काउंट पे।
अब होता क्या है, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो बैंक हमारा अकाउंट कम कर देता है चुपचाप आके, बोलता कुछ नहीं है ना, बैंक उसे कुछ कहता है ना हमें कुछ कहता है। उसने पैसे नहीं दिए, उसका क्या ओके, सीधा घर आ जाएगा और आके हमारे बैंक से, हमारे बैंक अकाउंट से उतने पैसे उड़ा देता है। तो होता क्या है, जब बैंक बिल हमने डिस्काउंट कराया था पहले और अब वो हो गया डिसऑनर, तो पासबुक हो गई कम। अब ठीक करने के लिए करेंगे, कैश बुक भी कम कर देंगे। तो कैश बुक कम कर दी और पासबुक बढ़ा देंगे, कैश बुक कम पासबुक ज़्यादा। ओके, बिल रिटायर्ड और पेड अंडर रिबेट, रिटायर हो गया या पे हो गया एक ही बात होती है। फुल अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी इसी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो बिल होता है ये 2 महीने 3 महीने की मेच्योरिटी पे होता है कि हमने अब हमने बिल एक्सेप्ट कर रखा है, हमने क्रेडिट परचेज करी थी और पैसे देने थे, उस पर हमने लिख दिया 3 महीने बाद देंगे, पर हम पैसे जल्दी दे रहे हैं कि भाई पहले ही ले ले तो कुछ डिस्काउंट दे दे, उसको बोलते हैं रिबेट। तो वो रिबेट हमें मिल रही है, यानी कि मान लो 1000 रुपये का बिल था और अब हमें 950 रुपीज़ ही देने पड़ रहे हैं। पेमेंट हुई है बैंक के थ्रू, तो बैंक से कितने पैसे कम हो गए, 950। हमने क्या कर दिया, पूरे 1000 रुपीज़ कम कर दिया, यानी कि 50 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। ये याद रखना, हमेशा इसमें डिफरेंस लेना होता है, सिर्फ रिबेट का अमाउंट। तो 50 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा कम कर दिए कैश बुक्स में, तो क्या करेंगे, कैश बुक को प्लस कर देंगे ठीक करने के लिए और पासबुक को माइनस कर देंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट यानी किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा करा दिए, होगा क्या, पासबुक बढ़ जाएगी क्योंकि बैंक में तो पैसे आ गए, हमें सपने नहीं आए तो कैश बुक में बैलेंस कम है, तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, कैश बुक बढ़ा देंगे। अगर पासबुक को करेक्ट कर रहे हो तो बराबर करने के लिए डाउन कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। ओके, बैंक चार्ज इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस एक ही बात होती है। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया हमसे, इंटरेस्ट कब चार्ज करता है, जब ओवरड्राफ्ट होता है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस जब होता है। कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला। ओके, तो बैंक जब इंटरेस्ट चार्ज करता है तो बैंक सीधा पैसे काट देते हैं, यानी कि पासबुक हो गई कम, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कैश बुक को भी। अगर पासबुक को ठीक करना है तो बराबर करने के लिए प्लस कर देंगे। ओके, बैंक अलाउड क्रेडिटेड या कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ भी लिखोगे, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, हमें क्रेडिट कर दिया है। बैंक क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है, बैंक में पैसे बढ़ गए, पासबुक में डेबिट में पैसे बढ़ते हैं और कैश बुक में डेबिट में पैसे बढ़ते हैं और पासबुक में क्रेडिट में पैसे बढ़ते हैं। मैंने बताया था उल्टा होता है ये। ओके, फिर कह रहा हूँ डिटेल में देखना है तो पहली क्लास देखा हो जाके। चलिए, तो बैंक ने क्या करा, हमें इंटरेस्ट दे दिया या हमारी किसी इन्वेस्टमेंट पे बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया और लाके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो क्या होगा, पासबुक बढ़ गई। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक ठीक करेंगे, यानी कि कैश बुक बढ़ाएंगे, अगर पासबुक है तो पासबुक को माइनस करेंगे, तो बढ़ाएंगे और माइनस करेंगे। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है दोनों, बहुत ज़्यादा। देखो, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट या पासबुक की ओवर कास्ट, कौन सी साइड, पेमेंट साइड, याद रखना कौन सी साइड, किसकी साइड बात कर रहा हूँ, ये मैं पेमेंट साइड की बात कर रहा हूँ। किसकी, कैश बुक की भी हो सकती है, पासबुक की भी हो सकती है। फर्क क्या है कि कैश बुक की तो होती है अंडर कास्ट और पासबुक की अगर होगी ओवर कास्ट। अब ये होता क्या है, दोबारा समझा देता हूँ। पेमेंट साइड, पहले तो कास्टिंग क्या होता है, अंडर कास्ट ओवर कास्ट का। देखो बच्चों, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, अंडर कास्ट का मतलब टोटल कम कर दिया यानी कि कैलकुलेशन मिस्टेक, और ओवर कास्ट का मतलब टोटल ज़्यादा लिख दिया यानी कि समझो। पहले सिर्फ इसको समझते हैं कि हमने कैश बुक का टोटल कम लिख दिया, यानी कि 1000 रुपये आना था टोटल और हमने उसको 900 लिख दिया, 900। कौन सी साइड को, पेमेंट साइड को। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, समझिए ये आपकी कैश बुक की डेबिट साइड है यानी कि रिसिप्ट साइड जिसमें पैसे आते हैं, और ये हमारी पेमेंट साइड है जिसमें पैसे जा रहे हैं। आपके पास टोटल 2000 रुपये आए जिसमें से आपने टोटल 1200 रुपये खर्च दिए, ऐसे समझते हैं। ओके, तो आपके पास बचने कितने चाहिए, 800 रुपये। तो आपने क्या करा, पहले इधर का टोटल करा 2000 आया, इधर का टोटल करा 1200 आया। लो मैं लिख के समझाता हूँ, देखो आपको बच्चों। मान लीजिए ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। इधर का जो टोटल है वो आ रहा है 2000 और इधर का सारी आइटम्स का जो टोटल है वो आना तो चाहिए था 1200, तो बैलेंस कितना बचना चाहिए था, 800। ठीक है, ये था सही। अब हमसे क्या हो गया, हमने इसको अंडर कास्ट यानी कि टोटल कम करा, गलती से ये 1100 कर दिया। अगर ये 1100 कर दिया तो जो हमारा बैलेंस है वो कितना दिखाएगा, कैश बुक दिखाएगी कि हमारे पास 900 रुपये है, 900 रुपीज़। कहाँ पे, हमारे बैंक अकाउंट में
जबकि हैं कितने 800। क्यों? क्योंकि बैंक ने थोड़ा ना गलती करी है, गलती तो हमने करी है। तो हमसे गलती हो गई और हमसे बैलेंस निकल गया 900, यानी कि कैश बुक दिखा रही है ज़्यादा और पासबुक दिखा रही है कम। किसको ठीक कर रहे हैं? अब कैश बुक को ठीक कर रहे हैं, तो कैश बुक को कम कर देंगे। कैश बुक बैलेंस दिखा रही है 900, बैंक क्या बोल रहा है? नहीं 800 रुपये हैं। किसको ठीक करेंगे? कैश बुक को कम कर देंगे। पासबुक को ठीक करना होता तो ज़्यादा कर देते, कैश बुक कम पासबुक ज़्यादा। ओके बच्चों, सेम ऐसे ही पासबुक की ओवरकास्ट हो जाए पेमेंट साइड। क्या हो जाए? पासबुक की ओवरकास्ट, यानी कि ये पासबुक है, मान लो अब ये कैश बुक नहीं है, ये पासबुक है। और बैंक से क्या गलती हो गई कि उन्होंने इसको 1300 लिख दिया, तो बैलेंस कितना दिख रहा होगा? 700, है ना। और एक्चुअली में बैलेंस कितना है? 800। सही बैलेंस तो 800 है, क्योंकि ये टोटल 1200 आना चाहिए था खर्चों का। पर हमने खर्चे कितने दिखा दिए गलती से? बैंक से गलती हो गई इस बारी। बैंक ने क्या कर दिया? गलती से खर्चों को दिखा दिया 1300, और बैंक कह रहा है 700 रुपये, और हम क्या कह रहे हैं? भाई 800 रुपये, क्योंकि हमने सही करा हुआ है। तो हम कह रहे हैं 800 रुपये, बैंक कह रहा है 700 रुपये। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक को अगर ठीक करना है तो कम करेंगे, और अगर पासबुक को ठीक करें तो ज़्यादा करेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? ऐसे ही रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। अब हमने इस साइड का टोटल कम कर दिया, अगर इस साइड का टोटल कम कर देंगे तो बैलेंस कम दिखाएगी वो, यानी कि ये अब ठीक है। लो, ये अब 1200 बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हमने यहां क्या कर दिया? 2000 की जगह 1900 लिख दिया टोटल में। अगेन ये क्या दिखाएगा? 700 रुपये। होना कितना चाहिए था? 2000, टोटल कितना कर दिया? 1900। ये अब ठीक है, खर्चे 1200 के, तो बैलेंस कितना दिखाएगी कैश बुक? 700। क्या बैंक ने गलती करी है? नहीं। बैंक कितना दिखाएगा? 800। क्या करेंगे अब? कैश बुक को प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारी कैश बुक बैलेंस कम दिखा रही है और पासबुक ज़्यादा दिखा रही है, तो बराबर करने के लिए प्लस कर देंगे। तो कैश बुक अगर प्लस होएगी तो पासबुक माइनस हो जाएगी, सिंपल। ऐसे ही अगर ये अंडरकास्ट की जगह ओवरकास्ट होता तो साइन पलट जाएगा। अगर ये ओवरकास्ट हो जाए तो साइन पलट जाएगा, ये भी ओवरकास्ट हो जाए तो साइन पलट जाएगा, ये अंडरकास्ट हो जाए तो भी साइन पलट जाएगा। यानी कि अंडर का ओवर हो जाए या कैश का पास हो जाए, साइन बदल जाते हैं। गॉट इट? चलिए, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्जेस, बैंक ने कोई चार्ज काटे, कहाँ गए? ये लीजिए, बैंक चार्ज। क्या होता है? बैंक पैसे कम कर देता है। हमने सुन लिया, हमने मान लिया, हमने क्या करा? एक बार कम करे, एक बार और कम कर दिए, 2 बार कम हो गए गलती से। अब क्या है? कैश बुक में बैलेंस कम है, पासबुक में ज़्यादा है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक बढ़ा देंगे। तो कैश बुक बढ़ा देंगे तो क्या होगा? पासबुक कम कर देंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। यानी कि कैश बुक बढ़ानी है और पासबुक कम करनी है। चेक डिपॉजिटेड या डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट बैंक। चेक डेबिटेड यानी कि कोई चेक आया, एंट्री कर दी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू XYZ जिससे भी आया था, और कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया। मान लिया कि हम बैंक में जमा करा देंगे और बैलेंस बढ़ जाएगा, पर बैंक में जमा कराना भूल गए। अब क्या होगा? अपने आप तो बैंक में बैलेंस बढ़ेगा नहीं, कैश बुक में तो बढ़ गया। तो क्या करेंगे? बराबर करने के लिए कैश बुक को कम कर देंगे और पासबुक को ज़्यादा कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब उल्टा हो गया, चेक आया, समझ लो कि हम बैंक जा रहे थे और किसी ने चेक पकड़ा दिया और हमने वो लेके चेक बैंक में जमा करा दिया, यानी कि पासबुक बढ़ गई, और वापस आके कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, कैश बुक नहीं बढ़ी। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक बढ़ा देंगे और पासबुक को कम कर देंगे। तो बच्चों बस ऐसे ही प्लस माइनस सबको करना है, और इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसी एंट्री होगी जो जैसे गलती से बैंक ने डाल दिया, फिर वापस निकाल लिया, पर वापस निकाला है 30th के बाद। फॉर एग्जांपल, बैंक ने गलती से तुम्हारे अकाउंट में 5000 डाल दिए, तो पासबुक बढ़ गई, निकाल भी लिए, लेकिन निकाले कब है? 30th के बाद, यानी कि नेक्स्ट मंथ में। तो इस मंथ तो बैलेंस ज़्यादा दिख रहा होगा ना, तो अब देख लो, जिसको ठीक करना है ऊपर नीचे कर देना। ओके, तो बच्चों यही एडजस्टमेंट्स हैं ऑलमोस्ट जो आती हैं पेपर में। कोई एक आधी होगी जो अलग आ जाएगी, वरना अगर 6 एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में आती है तो 5 इसमें से आएंगी। ओके, तो ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन 90% तो ठीक हो जाएगा, 10% का मैं कहता नहीं, ठीक है। अगर वो भी जब जब बहुत टफ क्वेश्चन पेपर आ रहा है, बट आपको बता दूं अगर क्वेश्चन पेपर टफ नहीं है तो इसके बाहर से कोई एंट्री नहीं आएगी। अब आ जाते हैं बच्चों MCQ पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, इसमें और इसमें प्रॉब्लम नहीं है,
वो पॉइंट किसका है? वो पॉइंट इन दोनों कॉलम्स का है। यानी कि जब आपको दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर कौन सा, पासबुक या कैश बुक कोई सा भी, लेकिन ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है यानी कि नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है। देखो बच्चों ध्यान से देखो, मान लीजिए यहां समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझना, आपको एक बात में ही समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपको ओवरड्राफ्ट दे रखा है, ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो हमने नेगेटिव में बैलेंस लिख दिया। अब हम क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं, ठीक है। कोई भी एंट्री देखिए, ये पहली एंट्री आई, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, या जो भी मतलब कर लो, डिपॉजिट कह लो, नॉट क्रेडिटेड कह लो, या डिसऑनर कह लो। तो यानी क्या हुआ, हमने कैश बुक बढ़ा दी थी पर पासबुक नहीं बढ़ी। तो अब हम क्या करेंगे, कैश बुक को ठीक कर रहे हैं तो कम कर देंगे और पासबुक को ठीक कर रहे हैं तो बढ़ा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो हम कैश बुक को ठीक कर रहे हैं और ये दे रखा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्या दे रखा है ये, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। याद रखना बच्चों, हमने नेगेटिव में बैलेंस लिख दिया। अब क्या है, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, हमने चेक जमा कराया, कैश बुक बढ़ी पर पासबुक नहीं बढ़ी। तो हम कैश बुक को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना, देखो माइनस कर रहे हैं। अब वैसे तो ये कैश बुक में माइनस हो जाएगा बैलेंस में, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको अमाउंट लेके बताता हूँ। मान लीजिए कि उसने कह रहा है, वो कह रहा है कि आपका ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 11,000 रुपये, ओके। आगे एंट्री दे रखी है कि 1,000 रुपये का चेक जमा कराया था पर जमा नहीं हुआ, चेक ऑफ 1,000 रुपये डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट डिपॉजिटेड, ओके, पेड इनटू बैंक बट नॉट डिपॉजिटेड क्रेडिटेड। हमने क्या करा, माइनस में लिख दिया। अब वैसे आपसे पूछा जाए तो ये अमाउंट क्या हुआ, 1,000 रुपये माइनस हुआ। पर अगर वो आपसे घुमा के पूछेगा, क्या पूछेगा कि क्या ये ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को कम करेगा या ज़्यादा करेगा, तो बच्चों ये ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को 12,000 रुपये पे ले जाएगा। जब आप बैलेंस निकालोगे एज पर पासबुक तो वो 12,000 आएगा। मेरी बात को समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, समझिए। ओवरड्राफ्ट था 11,000 रुपये, किसके हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से। यानी कि हम कह रहे थे कि हमारा नेगेटिव बैलेंस है 11,000, बैंक कह रहा है 12,000। क्यों, क्योंकि एक चेक था जो हमने जमा कराया था, तो हमारे हिसाब से तो कैश बुक बढ़ जानी चाहिए थी पर वो जमा नहीं हुआ, तो कैश बुक पासबुक नहीं बढ़ी, इस वजह से वो 12,000 है। तो वैसे तो ये नेगेटिव साइड में आएगा, प्लस माइनस के हिसाब से माइनस साइड में आएगा। लेकिन जब वो ऐसे पूछेगा कि क्या ये कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कम करेगा या ज़्यादा करेगा, तो बच्चों ये कैश बुक के ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को ज़्यादा करेगा, आएगा नेगेटिव साइड में, लेकिन बैलेंस की बात करें तो उसको ज़्यादा कर देगा, ये याद रखना। एक और लेते हैं कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फॉर एग्जांपल, फिर से आ जाओ यहाँ पे, यहीं से आ जाओ, चलो मान लीजिए कि कैश बुक का बैलेंस दे रखा है नेगेटिव बैलेंस, यहाँ से नया क्वेश्चन शुरू हो रहा है, इसको छोड़ देना, इसको भूल जाना, कि नेगेटिव बैलेंस है कैश बुक का कितना, 12,000 रुपये। हमने एक चेक इशू और कर दिया, ऑलरेडी नेगेटिव था, हमें पता था बैंक से पास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी लिमिट है, ठीक है। कितने रुपए का, 1,000 रुपये का, तो हमारे हिसाब से तो कैश बुक कम हो गई, लेकिन चेक लगा ही नहीं, तो बैंक में बैलेंस कितना है, 12,000 ही है। अगर मान लो अब हम कैश बुक को ठीक कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो अब जब मान लो ये एक ही एंट्री थी क्वेश्चन में, तो अब आंसर क्या आएगा आपका, इस साइड का टोटल 12,000, इधर का 1 है, तो बैलेंस कितना आ गया, 11,000। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ये एंट्री प्लस में जाइए या माइनस में, तो ये एंट्री प्लस में आई है, दिख रहा है, क्योंकि ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। एंट्री कहाँ आई है, प्लस में आई है, लेकिन ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को इसने माइनस कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। ये याद रखना, जब वो अकाउंट में पूछे कि स्टेटमेंट में प्लस होगा या माइनस होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टेबल है। लेकिन जब वो पूछे कि ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, तो बच्चों ये जो भी है यहाँ से उल्टा हो जाएगा सब कुछ। यानी कि जो माइनस का साइन है वो ओवरड्राफ्ट को बढ़ाता है और जो प्लस का साइन है वो ओवरड्राफ्ट को घटाता है, ये याद रखना। ओवरड्राफ्ट क्या है समझो, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपका कर्जा, माइनस का मतलब होता है और कर्जा, तो कर्जा बढ़ गया ना, मेरी बात को समझ रहे हो। इस पॉइंट को ध्यान रखना एमसीक्यू में खासकर, बस क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको ये टेबल बंद करनी है। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो गए होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो, ओके। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करता रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ओके। और अपने फ्रेंड्स का भला भी कर देना, दुआएं मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड
प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।